Hey guys, I am Bhadalua and here is a new drama Why Didn't I Tell You a Million Times। इस ड्रामा में आपको रोमांस, मिस्ट्री और सुपरनेचुरल जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ड्रामा Why Didn't I Tell You a Million Times पार्ट 1। हाँ, तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें यूवी को दिखलाया जाता है। यूवी अपने बॉयफ्रेंड नाओकी को फ़ोन कर रही होती है, लेकिन नाओकी फ़ोन नहीं उठाता है। यूवी का पारा हाई हो गया था, गुस्से से एकदम लालम लाल हो रही थी क्योंकि आज उसका बर्थडे था और उसके बॉयफ्रेंड नाओकी ने उसको विश भी नहीं किया था। तभी वहाँ पर नाओकी आ जाता है और यूवी से पूछता है कि मैं यहाँ पर कब से सोया हुआ था। यूवी जवाब नहीं देती। इसके बाद नाओकी यूवी को सॉरी बोलता है क्योंकि यूवी का आज बर्थडे था, लेकिन नाओकी ने उसको विश भी नहीं किया था। लेकिन यूवी नाओकी को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। नाओकी भी यूवी के पीछे पीछे भागने लगता है। नाओकी जब दौड़ रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा बॉडी हल्का हो गया है, मानो उसके बॉडी में जान ही नहीं है। वह यूवी को आवाज़ लगाता है, लेकिन यूवी पीछे मुड़ के नहीं देखती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद 3 दिनों तक नाओकी घर नहीं आता तो यूवी को टेंशन होती है और वह पुलिस से मदद लेने के लिए जाती है। पुलिस ऑफिसर मिस्टर यूजोमी यूवी से कहते हैं कि देखो, नाओकी 18+ है और साथ में इस तरह के कई केस आते हैं कि बॉयफ्रेंड को लड़की को छोड़ना रहता है तो वो कहीं दूर चला जाता है। शायद नाओकी ने भी तुमको डंप किया है। यूवी को इस बात पे यकीन नहीं था। नाओकी उसके साथ कभी भी ऐसा कुछ कर नहीं सकता है। यूवी एफआईआर दर्ज करवाती है और पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि कृपया करके नाओकी को ढूंढ दीजिए। इसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि एक लड़की का मर्डर हो गया है जिसका नाम सुजुका टाकाहारा है। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं तो सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि लास्ट पर्सन जो कि सुजुका टाकाहारा के घर पे गया था वो नाओकी था। नाओकी अब पुलिस वालों का मेन सस्पेक्ट बन गया है। सभी पुलिस वाले नाओकी को ढूंढने में लग गए। दूसरी तरफ यूवी उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे नाओकी कुक था। नाओकी एक फेमस कुक था। नाओकी के हाथ का खाना खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन अभी तो वो मिसिंग था, इसलिए रेस्टोरेंट बंद था। इसके बाद हमें यूजोमी को दिखलाया जाता है जो कि रोड पे चल रहा था। तभी अचानक से उसे नाओकी दिखाई देता है। यूजोमी नाओकी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसने देखा कि लोग नाओकी के आर पार हो जा रहे थे, यानी कि नाओकी अब मर चुका है और वो एक घोस्ट बन गया है। यूजोमी की हवा निकल गई थी। बेचारा सोच ही रहा था कि वहां से कैसे निकले। तभी नाओकी ने देखा कि ये इंसान मुझे घूर रहा है। नाओकी यूजोमी के पास गया, उससे पूछा कि क्या तुम मुझे देख सकते हो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। यूजोमी चुपचाप उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारा कंट्रोल नहीं कर सका और उंगली से इशारे में पूछा कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। ये जान के बहुत खुशी हुई कि चलो कोई तो है जो मुझे सुन सकता है, मुझे देख सकता है। नाओकी हेल्प मांगता है, लेकिन यूजोमी इनकार करके वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ यूवी नाओकी का बनाया हुआ हैमबर्गर केक खाती है। वह पुराने दिनों को याद करती है। नाओकी और यूवी दोनों गोद लिए बच्चे थे। जब यूवी ने पहली बार नाओकी का बनाया हुआ हैमबर्गर केक खाया था तो वो चिल्ला उठी थी, व्हाट अ टेस्टी फूड, डिलीशियस। इसके बाद वे दोनों अलग हो गए थे। यूवी 20 साल बाद एक रेस्टोरेंट में गई। वहां पर उसने फिर से हैमबर्गर केक खाया। हैमबर्गर का टेस्ट बिल्कुल नाओकी के हाथ का बनाया हुआ लग रहा था। फिर से वो चिल्ला उठी, व्हाट अ टेस्टी फूड, डिलीशियस। इतना टेस्टी हैमबर्गर केवल और केवल नाओकी ही बना सकता है। यूवी समझ गई थी कि इस रेस्टोरेंट का कुक नाओकी है। इसके बाद नाओकी उसके सामने आ जाता है और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। इधर यूजोमी को उसकी दीदी का फोन आया। दीदी यूजोमी से पूछती है कि क्या तुमको भी वो दिखा। यूजोमी कहता है कि हाँ। दीदी उससे पूछती है कि क्या तुम उसको देखकर भाग गए। यूजोमी कहता है कि हाँ, उसका नाम नाओकी है, उसने मुझसे मदद मांगी लेकिन मैंने इनकार कर दिया। दीदी यूजोमी को समझाती है कि तुमको उसकी मदद करनी चाहिए। हमारे खानदान को घोस्ट दिखते आ रहे हैं तो तुमको भगवान ने पावर दी है कि तुम घोस्टों की मदद कर सको। यूजोमी कहता है कि अब मैं उस भूत को कहाँ ढूंढूं। फोन रख के पीछे घूमता है तो डर जाता है क्योंकि नाओकी उसके पीछे ही खड़ा था। नाओकी यूजोमी को लेकर यूवी के घर पहुंच गया। यूवी गेट खोलती है तो यूजोमी डायरेक्टली कहता है कि मैंने नाओकी को देखा है, वो यहीं पे हमारे साथ है। और वो इशारा करता है कि देखो, नाओकी वहाँ पर खड़ा है। यूवी को गुस्सा आ जाता है और यूजोमी से कहती है कि क्या तुम यह कहना चाहते हो कि नाओकी मर चुका है। यूवी कहती है कि तुम लोगों को अगर इन्वेस्टिगेट नहीं करना है तो मत करो, लेकिन ये झूठी झूठी खबर मत फैलाओ, और गुस्से से गेट को बंद कर देती है। इसके बाद नाओकी और यूजोमी वहाँ से चले आते हैं। नाओकी कहता है कि तुम कैसे पुलिस वाले हो, तुमको पुलिस किसने बना दिया, ऐसे डायरेक्टली कौन बोलता है कि मुझे भूत दिखाई दे रहा है। नाओकी
कहता है कि ऐसे तो कोई भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा, या तो तुम खुद पागल हो जाओगे या तो तुम दूसरों को पागल बना दोगे। यूजोमी कहता है कि ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ और मैं अब तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तभी वहाँ पीला जैकेट पहने हुए एक आदमी आता है। यूजोमी नाओकी से बातें कर रहा था, लेकिन पीली जैकेट को लगा कि ये आदमी पागल हो गया है क्या, अपने आप से बातें कर रहा है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से खिसक गया। इसके बाद सुबह यूवी काम पे जाने के लिए निकलती है। दिमाग में उसके चल रहा था कि पुलिस वाला क्या बाकी बातें कर रहा था। नाओकी भी वहीं उसके साथ था। यूवी पूरा टेंशन में थी, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा था और वह रोड क्रॉस कर रही थी और उधर से गाड़ी भी आ रही थी। नाओकी उसको बचाने के लिए भागता है, लेकिन वो तो उसके आर पार हो जा रहा था। गाड़ी यूवी को उड़ाने ही वाली थी कि ये लड़की यूवी को खींच लेती है। लड़की कहती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो चलो मेरे साथ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा इलाज कर देती हूँ। यूवी कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा भूखी हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया है, अगर मैं खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इसके बाद यूवी सलून में चली जाती है जहाँ पे वो हेयर कटिंग का काम करती है। इसके बाद नाओकी दोबारा से यूजोमी के पास जाता है उसकी हेल्प लेने के लिए, लेकिन यूजोमी उसको मना कर देता है। काफी सारी रिक्वेस्ट के बाद यूजोमी हाँ कर देता है। नाओकी कहता है कि अगर यूवी को यकीन दिलाना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता है, यानी कि खाना बनाना। जब यूवी मेरे हाथ का हैमबर्गर केक खाएगी तो उसको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये खाना मैंने बनाया है। नाओकी यूजोमी को बताने लगता है कि वो हैमबर्गर केक कैसे बनाता है, लेकिन खाना बनाना तो छोड़ो, यूजोमी को चूल्हा भी जलाने नहीं आ रहा था। नाओकी यूजोमी को अच्छे से बताने के लिए उसके पास जाता है और तभी नाओकी यूजोमी के बॉडी के अंदर घुस जाता है। नाओकी ने यूजोमी के पूरे बॉडी को कंट्रोल कर लिया था, अब वो चीजों को छू सकता है। नाओकी अब बहुत ज्यादा खुश हो गया था, जल्दी से हैमबर्गर केक बनाता है और यूवी के पास लेकर जाता है, लेकिन यूवी उससे बात करने से मना कर देती है। यूजोमी उससे कहता है कि बस एक बार ये हैमबर्गर केक खा लो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यूवी मान जाती है और केक खाती है। जैसे ही उसने केक का एक निवाला अपने मुंह के अंदर रखा, वह रोने लगती है। यूवी कहती है कि ऐसा केक सिर्फ और सिर्फ नाओकी ही बना सकता है। इसके बाद नाओकी यूजोमी के बॉडी से बाहर आ जाता है। यूजोमी कंफ्यूज था कि वो यहाँ पे कैसे आ गया। नाओकी यूजोमी से कहता है कि यूवी से कहो कि मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर चला गया था और मैंने ही ये हैमबर्गर केक बनाया है। यूजोमी यूवी से ये बात कहता है और यूवी और ज्यादा रोने लगती है और उसे यकीन हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे सच में नाओकी की आत्मा खड़ी है। और इसी के साथ साथ हमारे इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।